जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुखों के प्रदाता जो हनुमान जी हैं, जेठ के महीने में यानी ज्येष्ठ के महीने में उनकी पूजा का विशेष विधान बताया गया है। उसके पीछे कारण तो यह है कि जेठ के महीने में ही प्रभु राम से भेंट होती है हनुमान जी की। रामचरितमानस के अनुसार जो पहली भेंट होती है, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु पहचानी परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि प्रभु को पहचान करके हनुमान जी उनके चरणों पे गिर पड़े और सो सुख उमा, इतने सुख की प्राप्ति हो रही है कि जिसका सो सुख उमा जाय नहीं बरना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं हो सकता। इतने सुख की प्राप्ति हो रही है और भगवान शिव स्वयं हनुमान जी हैं, इसलिए उनसे बेहतर भला कौन जान सकता है। इसलिए बता रहे हैं माता पार्वती को कि इतना सुख मुझे प्राप्त हो रहा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और इस महीने में अगर कोई हनुमान जी की आराधना करे तो ऐसे में तो प्रभु राम की भी कृपा प्राप्त हो जाती है और हनुमान जी तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। ये जो ज्येष्ठ का महीना है, एक तो जितने भी हमारे महीने हैं सब नक्षत्रों पे आधारित हैं। जैसे चैत्र का जो महीना है, चित्रा नक्षत्र, इसमें जो स्थिति चंद्रमा की रहती है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति रहती है उसी अनुसार उसका नामकरण हुआ है। तो चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र, वैशाख का जो महीना है इसमें विशाखा नक्षत्र, और ज्येष्ठ के महीने मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठ का अर्थ भी होता है बड़ा, अग्रज। इसलिए इस महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं सबको बड़ा मंगल कहते हैं, बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। एक तो है कि प्रभु राम से भेंट हुई, दूसरी कथा ये आती है कि द्वापर के समय जिस वक्त घमंड हो गया था अपने बल का पवन पुत्र भीम को, पवन पुत्र हनुमान जी भी हैं और भीम भी हैं, तो उन्हें घमंड हो गया था और हनुमान जी वानर रूप में, वृद्ध वानर के रूप में रास्ते में बैठ गए थे और उन्होंने भीम से कहा था कि शक्ति है तो मेरे पूंछ को हटा दो, फिर वहाँ से चले जाना, और इस तरह से उनके घमंड को चूर किया था। तो वो भी ज्येष्ठ का ही महीना था। और भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार अधिक मास होने की वजह से, यानी पुरुषोत्तम मास होने की वजह से, वैसे तो बुढ़वा मंगल आमतौर पे 4 से 5 मंगल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अधिक मास यानी कुल मिलाकर 59 दिनों का ये महीना है जो जेठ का महीना है। इसलिए इस बार 8 बड़ा मंगल पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया है कि एक लंबा समय मिलेगा भक्तों को आराधना का। विभिन्न प्रकार से अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो सुफल की प्राप्ति हो जाती है और एक संजोग बनता है कि हम हनुमान जी के कृपा पात्र बन जाएं। तो शुरुआत हो रही है इस बार 5 मई से, पहला मंगल है 5 मई को, बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल जो है 5 मई को। एक और कथा आती है, एक और बात आती है। आप लखनऊ में जाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अलीगंज में जो हनुमान जी का मंदिर है, एक नवाब से कथा जुड़ी हुई है। नवाब के मोहम्मद अली शाह थे, उनके बेटे बीमार हुए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि प्रभु आप ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। और उसके बाद वहाँ बड़े पैमाने पर उन्होंने पूजा आराधना कराई थी हनुमान जी की, मेले का आयोजन हुआ था। तो आज भी अलीगंज में बुढ़वा मंगल सबसे धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। तो बहुत विशेष महत्व है उस दिन हनुमान जी के पूजन का, चूँकि प्रभु राम अपने इष्ट, अपने आराध्य प्रभु राम से मिलते हैं हनुमान जी। तो कोई भी अपने आराध्य से, इष्ट से मिले जो उनका सबसे प्रिय हो, तो उस वक्त तो प्रसन्न चित्त अवस्था में रहता है। आमतौर पे जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं या कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी कथा सुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी विशेष परिस्थिति में ईश्वर की प्रसन्नता जिस वक्त होती है, उस वक्त कोई भी याचक उनके दर पे चला जाए, कुछ मांग ले, तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, उसकी झोली भर जाती है। ऐसा ही बुढ़वा मंगल है। आप जो चाहते हैं, जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हनुमान जी ऐसे भक्तों की झोली भर देते हैं, सब प्रदान कर देते हैं। तो उस दिन विशेष आराधना करें। तो पहला जो बुढ़वा मंगल है वो 5 मई को है, उसके बाद 12 मई, 19 मई और 26 मई, यानी 4 आपको मिल जाएगा मई के महीने में। 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। जून के महीने में पुनः 2 जून, 9 जून, 16 जून और 23 जून। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मई और जून पुरुषोत्तम मास होने की वजह से ज्येष्ठ महीना रहेगा और कुल मिलाकर के 8 मंगल को हनुमान जी की आराधना होगी।
अब इसमें भांति भांति से आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। एक तो जो हम नियमित तौर पे पूजा पाठ करते हैं, उसके अतिरिक्त विशेष तौर पे इस दिन आराधना करनी चाहिए। अभी बहुत से लोग भक्त लिख करके भेजते हैं कि अभी बहुत सारे मैसेज प्राप्त हुए हैं कि इस बार हम कैसे, कुछ लोग 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, कुछ मंत्रों का विशेष जप करना चाहते हैं। तो उसके लिए संक्षिप्त विधि क्या होगी, इसके बारे में लोगों ने जानना चाहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोशिश हमारी ये हो कि अगर कोई बड़ी मनोकामना है, कोई बड़ा संकट है, तो आप पहले ही दिन आप संकल्पित हो जाएं कि हम 8 मंगल को, जो इस ज्येष्ठ के महीने में आएगा, हम हनुमान जी की आराधना करेंगे और कुछ नियम व्रत का पालन करेंगे। इसमें आपको एक तपस्या जैसी स्थिति रहेगी, ऐसा आपको पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करते हुए इन 2 महीनों में आप लगातार हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार को विशेष और बाकी जो अन्य दिन हैं उस दिन भी आराधना करते रहें। तो उसके लिए आवश्यक है कि एक दिन पहले से ही हम अपने को पूरी तरह से शुद्ध मन कर्म वाणी से शुद्ध कर लें। सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं, मन की भी शुद्धि हो जाए और वाणी की भी शुद्धि हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पे ये होता है कि हम बाह्य रूप में तो अपने को सजा संवार लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, अंतःकरण में हमारी वही बातें चलनी चाहिए, हनुमान जी की बातें, हनुमान जी का स्वरूप, हनुमान जी का जो बल है, जो उनका पराक्रम है, जो संकट मोचन स्वरूप है, वो जो अंतःकरण में हमारे है पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। मतलब किंतु परंतु की बात नहीं आनी चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ लोग जब मैसेज करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में लिखते हैं कि ये समस्या है हमारी, और आखिर में लिख देते हैं कि अब मतलब जीवन लीला समाप्त करने के बाद लिखते हैं, कहते हैं कि अब यही रास्ता बचा है। तो हम उन्हें बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि आपने अभी समझा ही नहीं है भक्ति को, आपने जाना ही नहीं है हनुमान जी को, आप बस किए जा रहे हैं। आप समझ जाएंगे तो ये जो लाइन है जो आखिर में लिखा जाता है कि अब लगता है सब, तो ये ठीक नहीं है। हम तो इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी सार्वजनिक तौर पे आजकल ठीक नहीं है, इसलिए आप समझ जाएं तो ऐसे शब्दों से बचें और हनुमान जी पे भरोसा रखें। संकट मोचन है तो आपके भी संकटों का निवारण करेंगे। तो एक दिन पहले से ही 4 तारीख से ही, 5 तारीख को बुढ़वा मंगल है, तो 4 तारीख से ही आप पहले से ही लहसुन प्याज का त्याग कर दें और अगले दिन के लिए कुछ तैयारी कर लें। उसके लिए आपके घर में हनुमान जी किसी भी रूप में स्थापित हैं, विराजित हैं, चाहे वो मूर्ति स्वरूप में है या फिर कोई तस्वीर। हनुमान यंत्र अगर आपके घर में है तब तो और बढ़िया है, क्योंकि यंत्र शक्ति बहुत जागृत शक्ति है, इसका प्रभाव बहुत जल्द देखा गया है। आप किसी भी देवी देवता के यंत्र स्थापित करते हैं अलग मनोकामना के लिए, विशेष मनोकामना के लिए, तो उसकी बहुत जल्दी उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये सब आप व्यवस्था कर लें और उस दिन मंदिर की साफ़ सफाई करके लाल आसन बिछा करके और वहाँ पे हनुमान जी को स्थापित करें, यंत्र स्थापित कर लें। आपके घर में यंत्र है तो, यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बहुत बढ़िया, आप यंत्र स्थापित कर लीजिए। और उसके बाद स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो जाइए और पूजन के जो सामान्य नियम हैं कि कुछ पुष्प वगैरह ले आइए और हनुमान जी को चढ़ाने के लिए नैवेद्य वगैरह लेकर के आइए, कुछ फल मिष्टान वगैरह, और फिर सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए। चूँकि घी के दीपक अगर शुद्ध मिल जाए, जिस पे आपको भरोसा हो, किंतु परंतु मन में इस तरह के विचार ना उठ रहे हो तो ठीक, नहीं तो फिर सरसों के तेल का दीपक जला लें और अपनी बाईं तरफ जल का पात्र रख लें और दीपक जला लें और वहाँ पे आप बैठ जाएं। और सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि विशेष मनोकामना है तो 8 मंगल को हम हनुमान जी की आराधना करेंगे, तो हाथ में पुष्प और जल लेकर के आप संकल्पित हो, हिंदी में ही कह दें कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, ये पिता का नाम है, गोत्र नहीं, बहुत लोग गोत्र ही पता नहीं, तो पिता का नाम है, हम इस स्थान पे हैं, ये मेरी मनोकामना है। और आज तिथि जो उस दिन है बड़ा मंगल ज्येष्ठ महीने का, हम हनुमान जी की आराधना करें, ये हमारी मनोकामना है, ये हनुमान जी इसकी पूर्ति करें और मेरे इस संकल्प को पूरा करें। क्योंकि ये भी बात आती है देखने में कि अगर आपने 8 मंगल का संकल्प लिया, यानी पूरे 2 महीने का, और विघ्न बाधाएँ भी आती हैं बीच में, उच्चाटन की स्थिति भी बनती है। कई बार लगता है कि 2-3 मंगल किया, फिर मन में ऐसे वैसे ख्याल आएंगे। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि गुरु स्वरूप में हनुमान जी हमारे इस संकल्प को आप पूरा करें, मेरी जो साधना है वह निर्विघ्न समाप्त हो जाए, समापन इसका हो जाए, निर्विघ्न, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो।
चूँकि पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब कोई भी हम अनुष्ठान पूजा उसको सही रूप से समापन करते हैं। उसका विघ्न बाधाएँ आई, बीच में छोड़ दिया, एक दिन छोड़ दिया, कभी किया कभी नहीं किया, तो इसलिए प्रार्थना की जाती है हनुमान जी से कि उन विघ्न बाधाओं को आप दूर कर दें। और गणेश जी का सुमिरन पहले हो ही गया है, आपने संकल्प ले लिया है, उसके बाद प्रभु राम का भी सुमिरन कर लीजिए। और सबसे बड़ा जो ये महामंत्र है जो हमने शुरू में ही कहा कि प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कुछ देर तक भाव के साथ इसके अर्थ को समझते हुए कुछ देर इसका सुमिरन कर लें, मन ही मन चिंतन करके कि प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ खड़े हैं, सीता जी की खोज में निकले हुए हैं। हनुमान जी वहाँ पे आते हैं और एक ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं पता करने के लिए, चूँकि सुग्रीव ने भेजा है कि ये 2 राजकुमार जो घूम रहे हैं तपस्वी वेश में, ये कौन है? क्या बाली के द्वारा भेजे गए कोई दूत हैं? क्या मेरा पीछा करते हुए आए हैं? सुग्रीव ऐसा कह करके हनुमान जी को भेजते, ये पता करके आना है, हनुमान जी को भेजा गया है। तो हनुमान जी परीक्षा लेते हैं, प्रभु राम से पूछते हैं और प्रभु राम जब उत्तर देते हैं और हनुमान जी जब संस्कृत में इसका जवाब देते हैं, वार्तालाप जब होता है, उसके बाद जब वो पहचान जाते हैं प्रभु को कि ये कौन है, तो उनके चरणों पे गिर पड़ते हैं। तो ये दृश्य मन में रहे और इस प्रकार से चिंतन करते हुए फिर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें, जो भी आपने संकल्प लिया है। अब आपने लिया है संकल्प कि प्रत्येक मंगल को हम 108 पाठ करेंगे, तो 108 पाठ कीजिए। अब एक बैठक में अगर साधना हमारी पक्की नहीं है, बैठने का अभ्यास नहीं है, तो हम तो बैठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि एक बैठक में जितना हो जाए उतना कीजिए और पुनः क्षमा मांग करके आप उठ जाइए और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद बैठिए, यानी 3 बार में कर लीजिए। 35-40 करके आप हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं। इस प्रकार से 108 बार पूरा हो जाएगा। फिर संध्या काल में जब पूरा हो जाए तो फिर आरती वगैरह करें और क्षमा प्रार्थना करें और फिर इस प्रकार से उस दिन का पूजन समाप्त होगा। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सुंदरकांड का पाठ भी इसी प्रकार से कर लें। अब एक और प्रश्न था कि अगर हम सुंदरकांड का पाठ एक दिन में नहीं पूरा कर सकते तो क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार से इसको आप विभाजित कर लीजिए। सुंदरकांड में जितने भी चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, उसको बांट लीजिए कि हम कितने दिनों का, अगर 8 मंगल है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम उस 8 मंगल में पूरा कर लें। चूँकि हमारे पास समय का अभाव है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि कोशिश तो यही हो कि एक दिन में पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। कोई मंत्र जप आप करना चाहते हैं, कोई विशेष मंत्र, तो विशेष मंत्र भी बैठ करके इस दौरान आप जप कर सकते हैं। और कोशिश ये होनी चाहिए इन पूरे 2 महीने में, सबसे बहुत आवश्यक हो जाता है कि कई बार हम लोग पूजा पाठ करके उठ जाते हैं और उसके बाद फिर ऐसे वैसे ख्याल, ऐसे वैसी बातें, ऐसे वैसे चिंतन में हम लगे रहते हैं। पूजा पाठ किया, उठे और फिर सांसारिक बातों में ऐसे वैसे लग गए। कोशिश ये हो कि इन 2 महीनों में हम हनुमान जी का चिंतन करें, उनके बल पराक्रम के बारे में हमारे मन में वो दृश्य उत्पन्न होता रहे, हम सोचते रहें, रामचरितमानस का पाठ करते रहें। तो ये हो नहीं सकता कि व्यक्ति की छोटी छोटी जो मनोरथें हैं वो पूरी ना हो जाए। कोई बहुत बड़ा मनोरथ व्यक्ति का नहीं होता। जीवन चलाने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए और जो भी हमारे पुरुषार्थ हैं वो हमारे पूरे होते रहें, इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता है। हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं भक्ति भाव से अगर कोई व्यक्ति करे तो। बल्कि नियमित तौर पे जो लोग हनुमान चालीसा करते हैं उनकी भी मनोकामनाएं सब पूरी होने लगती हैं। पता नहीं चलता कि कब हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया, अपना असर दिखाना इसने शुरू कर दिया है। और अगर आप जांचना चाहते हैं, मतलब परखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या लक्षण है इसका कि पता चले कि हम हनुमान जी की भक्ति में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला लक्षण तो यही है कि मन में आपके अगर ऐसे वैसे ख्याल नहीं आ रहे हैं, सुमति आ रही है, तो समझिए कि हनुमान जी का पहला लक्षण है कि आप पे कृपा करें। क्योंकि सुमति आएगी तभी आपके कार्य अच्छे होंगे। प्रत्येक मनुष्य को देख करके आपके मन में अच्छे भाव अगर उत्पन्न हो रहे हैं तब समझिए कि सही दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत मरने मारने का ख्याल आ रहा हो कि सब करके देख लिया, नहीं होता, इस तरह ख्याल जब आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पहले हम उस मर्म को समझें, रहस्य को समझें, उसके बाद जो 8 मंगल, जो बुढ़वा मंगल है, इसके आराधना में हम उतरें। तो आप विश्वास करें, पहले ही मंगल को आप करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं, हमारे अनुकूल हो रही हैं, आनंद आ रहा है, दुश्चिंता खत्म हो गई है। तमाम तरह की जो परेशानियाँ, जो चिंताएं मनुष्य को घेरे रहती हैं, वो सब चिंताएं दूर हो रही है। रात्रि की जो नींद है वो अच्छी होने लगती है।
तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। निर्भरता आ जाएगी। और इस प्रकार से आप हनुमान जी का जो ये मंगल का जो व्रत है 8 दिनों का, ज्येष्ठ मास का, आप करें, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बढ़िया एक बार पुनः हम दोहरा दें, जब प्रभु राम मिलते हैं, वो जो चौपाई है, प्रभु पहचाने प्रभु गई चरना, सोई सुख उमा जाय नहीं बरना, ये हमेशा अगर दिमाग में चलता रहे, इसको स्विच वर्ड्स की भांति अगर हम जपते रहें, तब देखिए कायाकल्प हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में तब्दील हो जाएगा, सोया हुआ भाग भी जग जाएगा, किस्मत चमक उठेगी। ऐसे हैं दयालु हनुमान जी, जो भक्तों पर कृपा करते, उनको देर नहीं लगती, देरी हमारी तरफ से ही है। जैसे ही हम आश्रित हो जाते हैं हनुमान जी की, वैसे ही ये कृपा जो है वो प्रकट होने लगती है। तो इस प्रकार से आप करें। और आगे की वीडियोस में हनुमान जी की कुछ हम विशेष साधनाओं की बात करेंगे, अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए कौन कौन सी चौपाइयाँ हैं, मंत्र हैं, किस प्रकार से हम करें, कितना करें, ये सब हम आपको बताएंगे। अलग आगे की वीडियोज़ में इसके बारे में हम बात करेंगे। जय सिया राम।